हेलो स्टूडेंट। तो अपना चैप्टर नंबर 9 10th क्लास में चल रहा था। उसमें हम जो प्रकाश से संबंधित जो घटनाएं हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे। उसमें सबसे पहले हमने परावर्तन के बारे में पढ़ा था। परावर्तन में हमने परावर्तन की डेफिनेशन, नियम, दर्पण के प्रकार और उससे संबंधित परिभाषाएं पढ़ ली। और आज हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। यानी जब गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है? जिसकी परावर्तक पृष्ठ कैसी होती है? गोल। तो वो कौन सा होता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। उससे परावर्तन के नियम कौन कौन से हैं वो पढ़ते हैं, क्योंकि उनके अनुसार ही जो गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण होगा वो हम स्टडी कर पाएंगे। तो पहले सबसे पहले हमें अगर नियम पता है तो प्रतिबिंब निर्माण में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए हम जो गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम हैं वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला नियम देखते हैं। अपने पास गोलीय दर्पण देखो दो प्रकार के थे। एक तो जिसकी उभरी हुई सतह क्या थी? रजतित। वो तो कौन सा था? अवतल दर्पण। और जिसकी धसी हुई सतह या आंतरिक सतह बोल सकते हो, जिसकी आंतरिक सतह या धसी हुई सतह क्या होती थी? रजतित। वो कौन सा दर्पण था? उत्तल दर्पण था। कौन सा था? उत्तल दर्पण। ठीक है, पहचान पता चल गई कि ये अवतल दर्पण क्यों है और ये उत्तल दर्पण क्यों है। इनका जो मध्यतम बिंदु था, गोलीय दर्पण का मध्यतम बिंदु वो था P, ध्रुव। इनका जो केंद्र था वो था वक्रता केंद्र C। इनका जो केंद्र था वो वक्रता केंद्र C और P से गुजरने वाली रेखा थी वो थे मुख्य अक्ष। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया, परिभाषाएं पिछले लेक्चर में जो परिभाषा वाला जो टॉपिक था उसमें हमने क्लियर कर लिया था। ठीक है, ये क्या है? मुख्य अक्ष। और जहां से प्रकाश किरण इकट्ठी होती है वो क्या होता है? फोकस। क्या होता है? फोकस में एक अंतर था कि इसका अवतल दर्पण का जो फोकस है वो क्या होता है? वास्तविक होता है, और उत्तल दर्पण का जो फोकस है वो आभासी होता है। ठीक है, तो सबसे पहला नियम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित परावर्तन के जो नियम हैं उनसे। तो सबसे पहला नियम होगा कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, कि दोनों गोलीय दर्पण ही है, इन पर आपतित होगी। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये जो डॉट लाइनें हैं वो आभासीता को प्रदर्शित करती हैं। यानी यहां से जो प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष से समानांतर आती है तो अवतल दर्पण में तो क्या जाती है? फोकस से जाती है, और इसमें उत्तल दर्पण में फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो पहला नियम आप बताओगे कि जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण पर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, ये देखो दोनों में आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। लिख भी सकते हो कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर समांतर गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, मुख्य फोकस से
गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है। ठीक है, इसमें तो वास्तव में गुजर रही है और इसमें प्रतीत हो रही है। ठीक है, पहला नियम हो गया है, तो ध्यान से देख लें। ये अवतल दर्पण में तो वास्तव में गुजरेगी और उत्तल दर्पण में आभासीता से गुजरेगी। ये तो अपना पहला रूल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण, नेक्स्ट रूल देखते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होती हुई गोलीय दर्पण पर आपतित हो तब क्या हो। नेक्स्ट रूल देखते हैं हम, रूल नंबर 2। ये कौन सा हो गया, दर्पण, अवतल दर्पण, और ये हो जाएगा एक उत्तल दर्पण। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये P हो गया, ये C, ये F, ये P, F और C। ध्यान रखना C और F और P के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, बराबरी होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करें कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस से होती हुई गोलीय दर्पण पर आपतित होती है या आपतित होती हुई प्रतीत होती है। इसमें तो क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, प्रतीत हो रही है, क्योंकि यहाँ से इसका जो फोकस होता है और ये उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है, फोकस कैसा होता है, आभासी होता है। मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, इसका जो फोकस बनता है वो आभासी बनता है। तो यहाँ पर सिर्फ आभास होगा कि जब कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण पर फोकस से होती हुई आपतित होती है या आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। पहले रूल के बिल्कुल अपोजिट ही है कि मुख्य अक्ष समानांतर आ रही थी तो फोकस से जा रही थी, अब फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष से समानांतर चली जाएगी। तो लिखोगे क्या, जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण पर मुख्य फोकस से होती हुई आपतित होती है। इसमें तो क्या हो रही है, आपतित हो रही है या प्रतीत होती है, या प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। देखो डॉट डॉट किसको बता रही है, आभासीता को बता रही है। तो परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण किधर चली जाएगी, मुख्य अक्ष से समानांतर गुजर जाएगी। तो प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाती है। ठीक है, दूसरा रूल आ गया। पहला तो क्या था, मुख्य अक्ष से समानांतर आ रही है तो फोकस से जा रही थी, अब फोकस से आ गई प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष से समानांतर चली जाएगी। ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट रूल। फर्स्ट और सेकंड आ गया समझ में। फर्स्ट क्या रहा था कि मुख्य अक्ष समानांतर प्रकाश किरण आ रही थी तो फोकस से जा रही थी, अब फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष से समानांतर जा रही है। ठीक है, और इसमें क्या हो रही थी कि मुख्य अक्ष समानांतर आ रही थी, फोकस से जाती हुई प्रतीत हो रही थी। अब अगर फोकस से आती हुई प्रकाश किरण प्रतीत हो रही है तो मुख्य अक्ष से समानांतर चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट नियम किससे संबंधित, गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम। अगर गोलीय दर्पण होता है तो उसमें परावर्तन नियम कौन कौन से लगते हैं। तो ये है थर्ड रूल। कौन सा है, अवतल
दर्पण, और ये एक उत्तल दर्पण। ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र कि दो रूल तो हो गए कि मुख्य अक्ष समानांतर आ रही, फोकस से जा रही थी, फोकस से आ रही तो मुख्य अक्ष समानांतर जा रही है। तीसरा नियम देखो कि अगर मानो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होती हुई, वक्रता केंद्र से होती हुई गोलीय दर्पण पर आपतित होती है। कहाँ से? वक्रता केंद्र से होती हुई गोलीय लेंस, गोलीय दर्पण पर आपतित होती है। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई गोलीय दर्पण पर आपतित होती है या आपतित होती हुई प्रतीत होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। जैसे आई है वैसे ही चली जाएगी, अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी, ध्यान रखना। ठीक है, लिखोगे क्या? जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण पर वक्रता केंद्र से होती हुई, वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र से होती हुई आपतित होती है तो आपतित होती है या प्रतीत होती है, या प्रतीत होती है, या प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात यह बिना विचलित हुए, यह बिना विचलित हुए उसी मार्ग पर लौट जाती है, उसी मार्ग पर लौट जाती है। ठीक है, थर्ड रूल भी आ गया होगा समझ में कि अगर वक्रता केंद्र से होती हुई गोलीय दर्पण पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, बिना मुड़े सीधी नहीं, सॉरी, बिना मुड़े वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है। जैसे आ रही थी वैसे उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। और इसमें क्या कर रही है कि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होती हुई आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है लेकिन वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है। ठीक है, अब देखते हैं अपन, थर्ड रूल हो गया। अब इसके बाद देखते हैं फोर्थ नियम। 3 नियम के बाद में लास्ट एंड फाइनल रूल है तो उसको भी समझ लेंगे तो प्रतिबिंब निर्माण में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ नियम। ये गोलीय दर्पण है दोनों, ये है उत्तल दर्पण और ये है अवतल दर्पण। ठीक है, ये ध्रुव, फोकस, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र। ठीक है, डायग्राम ये इतना तो बनाना ही है हर में। अब देखो कि हमने मुख्य समानांतर ले रही थी प्रकाश किरण तो फोकस से जा रही थी, ये पढ़ लिया। फोकस से आ रही थी तो मुख्य समानांतर भी पढ़ लिया। अगर वक्रता केंद्र से आ रही है तो वक्रता केंद्र से जा रही है। अब कौन सा रूल बचा है? लास्ट पोल वाला बच रहा है, क्योंकि बाकी तो सब पढ़ ही लिए कि सी वाला पढ़ लिया, एफ वाला पढ़ लिया, तो अब लास्ट कौन सा बचा? पोल, ध्रुव वाला। तो ध्रुव पे अगर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, जब कोई प्रकाश किरण गोलीय दर्पण पर क्या कर रही है? ध्रुव पर आपतित होती है, जितने एंगल से आपतित होती है, जितने कोण से आपतित होती है उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना कि जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण पर
ध्रुव पर जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण से परावर्तित हो जाती है, यानी ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होते हैं। ये कोण क्या हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिखोगे क्या, जब कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर जितने कोण पर आपतित होती है उतने ही कोण से परावर्तित होती है। तो ये हो गए गोलीय दर्पण से संबंधित परावर्तन के नियम। फोर्थ नियम क्या था कि जब प्रकाश किरण ध्रुव पर जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से परावर्तित हो जाएगी। तो एक बार वापस से देख लेंगे चारों रूल। तो याद रखना है, क्योंकि चारों नियम जब तक नहीं आएंगे तब तक प्रतिबिंब निर्माण हमें नहीं आ पाएगा, क्योंकि इन 4 नियमों के अकॉर्डिंग हम प्रतिबिंब निर्माण सीखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रतिबिंब निर्माण को सीखेंगे कि पहला नियम क्या था कि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से समानांतर आ रही है तो फोकस से जा रही है, फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष से समानांतर जा रही है, सेंटर से आ रही है यानी वक्रता केंद्र से आ रही है तो वापस उसी मार्ग पर लौट रही थी, और ध्रुव पर जितने कोण से आ रही है उतने कोण से परावर्तित हो रही है। इस पे क्या था कि अगर मुख्य अक्ष से समानांतर प्रकाश किरण आ रही है तो फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, अगर फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष से समानांतर चली जाएगी, वक्रता केंद्र से होती हुई आपतित हो रही थी तो बिना मुड़े उसी मार्ग पर वापस चली जाएगी, और ध्रुव पर जितने एंगल से आ रही थी उतने एंगल से वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने गोलीय दर्पण से संबंधित जो परावर्तन के नियम हैं वो समझे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रतिबिंब निर्माण के लिए हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।